सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां किताबें या कागज न हो। हिस्ट्री के ज्यादातर टाइम में ऐसा ही था। लोगों को तब भी कहानियां, कानून और नॉलेज रिकॉर्ड करनी होती थी, तो उन्होंने वही यूज किया जो उनके पास था। पत्थर, मिट्टी, पत्ते और जानवरों की खाल। पत्थर पर मैसेजेस कार्व करना स्लो और परमानेंट था, पर उसके रिजल्ट्स हेवी और मूव करने में हार्ड होते थे। पाम के पत्ते हल्के होते थे, पर फ्रेजाइल और आसानी से डैमेज हो जाते थे। पर्चमेंट, जो जानवरों की खाल से बनता था, ड्यूरेबल था, पर एक्सपेंसिव और बनाने में टाइम कंज्यूमिंग था। हर मेथड में प्रॉब्लम्स थी। पत्थर मॉन्यूमेंट्स के लिए था, मिट्टी की टैबलेट्स टूट जाती थी, पाम के पत्ते क्रम्बल हो जाते थे, और पर्चमेंट को अक्सर रीयूज्ड किया जाता था, जिससे ओल्ड नॉलेज मिट जाती थी। दुनिया को कुछ बेहतर चाहिए था, हल्का, सस्ता और बनाने में आसान। इस यूनिवर्सल नीड ने एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन के लिए स्टेज सेट किया। एम्पायर्स और विलेजेस में लोग अपने आइडियाज को लास्टिंग और ट्रैवल करवाने का एक तरीका चाहते थे। वे सिखाना चाहते थे, मैसेजेस भेजना चाहते थे, और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए विजडम प्रिजर्व करना चाहते थे। दुनिया पेपर के मैजिक का इंतजार कर रही थी, और यह इन्वेंशन किसी किंग या वॉरियर से नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वेंट ऑफिशियल से एक डिस्टेंट लैंड में आने वाला था। पेपर की स्टोरी शुरू होने वाली थी। ह्यूमैनिटी एक नए चैप्टर के लिए तैयार थी। पेपर की कहानी एंशिएंट चाइना में शुरू होती है। 2000 साल से भी पहले चाइनीज लोग बांस की स्ट्रिप्स पर लिखते थे, जो हेवी और ऑकवर्ड थी, या सिल्क पर, जो ब्यूटीफुल थी पर बहुत एक्सपेंसिव। इंस्पिरेशन रोजमर्रा की जिंदगी से आई। लोगों ने देखा कि पुराने कपड़े और पेड़ के रेशे जो पानी में छूट जाते थे, वे पल्प में टूट जाते थे और सूखने पर पतली शीट्स बन जाती थी। शुरुआती रफ पेपर लाइक मटेरियल मौजूद था, पर वह लिखने के लिए बहुत कोर्स था और ज्यादातर रैपिंग के लिए इस्तेमाल होता था। पोटेंशियल तो था, पर प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत थी। एम्पायर को आइडियाज रिकॉर्ड और शेयर करने के लिए एक बेहतर तरीके की जरूरत थी, और रॉ मटेरियल्स हर जगह थे। बस एक क्यूरियस माइंड की जरूरत थी जो पल्प को पेपर में बदल सके। चाइलुन, हान डायनेस्टी के कोर्ट ऑफिशियल, को 105 एडी के आसपास पेपर मेकिंग को परफेक्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने शहतूत की छाल, पुराने कपड़ों और पेड़ के रेशों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे मटेरियल्स जो सस्ते और अबंडेंट थे। इन्हें काटा गया, उबाला गया और पल्प में पीटा गया, फिर पानी के साथ मिलाकर एक क्लाउडी सूप बनाई गई। एक स्क्रीन को वैट में डुबोया गया, जिससे पानी निकालने पर रेशों की एक पतली लेयर उस पर चिपक गई। गीली शीट को प्रेस और ड्राई किया गया, जिससे एक स्मूथ, फ्लेक्सिबल सरफेस बनी, असली पेपर। चाइलुन ने यह इन्वेंशन एम्परर को प्रेजेंट किया, जो बहुत खुश हुए। यह नया मटेरियल, जिसका नाम काइलुन के सम्मान में रखा गया, इसने सब कुछ बदल दिया। चाइना ने इस सीक्रेट को सदियों तक छिपाए रखा, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। पेपर से पहले नॉलेज फ्रेजाइल थी। आग, बार या भूलने से आसानी से लॉस्ट हो सकती थी। रिटन रिकॉर्ड्स रेयर और वल्नरेबल थे, और केवल एलीट लोगों की ही पहुंच थी। पेपर ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि इसने टेक्स्ट्स को कॉपी करना सस्ता और आसान बना दिया। मल्टीपल कॉपीज का मतलब था कि आइडियाज डिजास्टर्स से बच सकते थे और वाइडली शेयर हो सकते थे। नॉलेज पोर्टेबल बन गई। स्कॉलर्स, मर्चेंट्स और मंक्स लंबी जर्नीज पर किताबें ले जा सकते थे। पेपर ने कॉन्टिनेंट्स के पार आइडियाज पहुंचाए। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ग्रीक फिलॉसफी, रोमन लॉ, इससे नॉलेज की एक चेन बनी, जिससे हर जनरेशन पिछली वाली पर बिल्ड कर सकी। पेपर ने थिंकर्स के लिए जायंट्स के कंधों पर खड़े होना पॉसिबल बनाया। इसने टाइम और प्लेस के पार एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन की अनुमति दी। साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस अब ह्यूमन विजडम को प्रिजर्व और एक्सपैंड कर सकते थे। पेपर ने नॉलेज को एक फ्लिकरिंग कैंडल से बदलकर एक स्टेडी, एंड्यूरिंग फ्लेम बना दिया। हमारी कहानियां, डिस्कवरीज और आइडियाज आखिरकार लास्टिंग हो सके। दुनिया की मेमोरी सेफ थी। सदियों तक एजुकेशन केवल अमीर लोगों के लिए थी। लिखने के मटेरियल्स बहुत कॉस्टली थे।
स्टूडेंट्स लेसन्स याद करते थे क्योंकि किताबें रेयर और एक्सपेंसिव थीं। पेपर ने एजुकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। सस्ते पेपर ने टेक्स्ट बुक्स को अफोर्डेबल बना दिया, जिससे स्टूडेंट्स अपनी खुद की कॉपीज खरीद और पीआरएच सकते थे। लर्निंग एक्टिव बन गई। स्टूडेंट्स नोट्स ले सकते थे, रीड कर सकते थे और ट्रूली एंगेज हो सकते थे। लिटरेसी फैल गई क्योंकि किताबें कॉमन हो गईं, जिससे एक साइकिल बना, ज्यादा पेपर, ज्यादा किताबें, ज्यादा रीडर्स। गवर्नमेंट्स और रिलीजन्स ने अपने आइडियाज फैलाने के लिए रीडिंग को प्रमोट किया। एजुकेशन में इस रेवोल्यूशन ने सोसाइटी के हर कॉर्नर में नई पोटेंशियल को अनलॉक किया। अब कोई भी सीख सकता था, इन्वेंट कर सकता था और क्रिएट कर सकता था। पेपर ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज्ड किया, सभी के लिए लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए। ये प्रोग्रेस की थी। एक किंगडम को गवर्न करना कभी एक नाइटमेयर था। लॉज और रिकॉर्ड्स को कॉपी और मूव करना हार्ड था। पेपर ने एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया, जिससे वास्ट एम्पायर्स को एफिशिएंटली चलाना पॉसिबल हुआ। लॉज, टैक्स रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को कॉपी और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। पेपर ने रिकॉर्ड कीपिंग को रिलायबल और पोर्टेबल बनाया, जिससे फ्रॉड और कंफ्यूजन कम हुआ। आर्मीज ने पेपर मैप्स और रिटन ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया, जिससे कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी बेहतर हुई। ट्रेड पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स और लेटर्स ऑफ क्रेडिट से फ्लरिशिंग हुआ। गवर्नमेंट्स ने पेपर मनी इश्यू किया, जिससे कॉमर्स तेज और सेफर हुआ। पेपर ने ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ क्रिएट किया। यह ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज की बैकबोन था। एक सिंपल शीट नेशंस की फेट बदल सकती थी। लिटरेचर कभी एक ओरल आर्ट थी, फ्लीटिंग और आसानी से लॉस्ट हो जाती थी। एक्सपेंसिव मटेरियल्स ने रिटन स्टोरीज को रेयर और एक्सक्लूसिव रखा। पेपर ने राइटर्स को एक परमानेंट, अफोर्डेबल कैनवस दिया। ज्यादा लोग अपना काम लिख सकते थे, रिवाइज कर सकते थे और शेयर कर सकते थे। पोएट्री, नॉवेल्स, लेटर्स, डायरीज। प्रिंटिंग, जो पेपर से पॉसिबल हुई, मैसेस तक किताबें लाई। रीडिंग पर्सनल और वाइड स्प्रेड बन गई, जिससे लोगों के स्टोरीज एक्सपीरियंस करने का तरीका बदल गया। लिटरेचर ने कल्चर्स को शेप किया, एम्पैथी बिल्ड की और जनरेशंस के पार वॉइसेस प्रिजर्व की। ग्रेट वर्क्स अब मिलियंस को इंस्पायर कर सकते थे, न कि सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों को। पेपर और प्रिंटिंग ने इमेजिनेशन की एक ग्लोबल लाइब्रेरी बनाई। हमारी कहानियां फिर कभी लॉस्ट नहीं होंगी। पेपर सिविलाइजेशन की ग्रेटेस्ट लीप्स के पीछे की क्वाइट फोर्स है। इसने साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और कॉमर्स को फ्लरिशिंग होने दिया। साइंटिस्ट्स डिस्कवरीज को रिकॉर्ड, शेयर और उन पर बिल्ड कर सकते थे, जिससे प्रोग्रेस तेज हुआ। बिजनेस और फाइनेंस पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स, मनी और रिकॉर्ड्स पर निर्भर थे। मॉडर्न इकोनॉमी के फाउंडेशंस। आर्टिस्ट्स, कंपोजर्स और आर्किटेक्ट्स ने पेपर का इस्तेमाल आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए किया। पेपर ने इमेजिनेशन और अचीवमेंट को ब्रिज किया, जिससे कोलैबोरेशन और प्रिसिजन संभव हुई। यह इनविजिबल थ्रेड है जो हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को कनेक्ट करता है। पेपर के बिना प्रोग्रेस स्लो और स्कैटर्ड होता। ये वह मीडियम है जिसने मॉडर्न लाइफ को पॉसिबल बनाया। हमारे डिजिटल एज में पेपर की लेगेसी को भूलना आसान है, पर हर स्क्रीन, नॉलेज का हर बाइट उस फाउंडेशन पर खड़ा है जो पेपर ने बनाया। पेपर ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज्ड किया, जिससे आइडियाज दूर दूर तक फैल सके। इंटरनेट के प्रिंसिपल्स, शेयरिंग, एक्सेस, कनेक्शन पेपर से शुरू हुए थे। आज भी हम किताबें, लेटर्स और स्केचेस को उनके टैक्टाइल, पर्सनल टच के लिए चेरिश करते हैं। पेपर सिंपल, रिलायबल और एक्सेसिबल है। कोई बैटरीज की जरूरत नहीं। यह हमें हमारी हिस्ट्री और हमारी क्रिएटिविटी से कनेक्ट करता है। पेपर के इन्वेंशन ने ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक किया और हमारी कलेक्टिव मेमोरी को प्रिजर्व किया। हर किताब, मैप और लेटर इस हम्बल इन्वेंशन को एक ट्रिब्यूट है। पेपर इस बात का प्रूफ है कि एक सिंपल आइडिया दुनिया बदल सकता है।